गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, क्लास 12 का 2024 बोर्ड एग्जाम को टारगेट करके मैं ये वीडियो सीरीज बनाना जा रहा हूँ। इस वीडियो सीरीज में हम क्या करेंगे, एक एक चैप्टर को उठाएंगे। चैप्टर का पहले फर्स्ट वीडियो में उसका बेसिक्स क्लियर करेंगे, मतलब उसका थ्योरी पार्ट क्लियर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में उसका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम डिस्कस करते रहेंगे और ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे हम। ठीक है, तो आज का जो मेन पहला टॉपिक है रिलेशन फंक्शन, आज डिस्कस करेंगे। रिलेशन फंक्शन का आज रिलेशन पार्ट डिस्कस करेंगे। देखो, रिलेशन का थ्योरी पार्ट डिस्कस करेंगे। तो ये रिवीजन करने के लिए या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं रिलेशन का थ्योरी पार्ट। पहले रिलेशन फंक्शन जानने से पहले क्लास 11 में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके थे क्या रिलेशन क्या था, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था। चलो आज एक बार रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद हम 12 का मेन टॉपिक पे एंटर करेंगे। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था। कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे प्रोडक्ट दो नंबर्स के बीच में होता है या दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में होता है। सिमिलरली कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है दो सेट के बीच में, दो सेट का एलिमेंट्स के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। सपोज ए एक सेट है, ए सेट के अंदर एलिमेंट्स है एक्स कॉमा वाई। ठीक है, बी एक सेट है, बी सेट के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3। अभी ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कैसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी एक सेट होता है, इसके अंदर एलिमेंट्स कैसे रहता है, ऑर्डर पेयर्स में रहता है। कैसे होता है, सपोज ए सेट पहले है तो ए सेट का एक एलिमेंट हम ले लेंगे, हर एक एलिमेंट को लेंगे, बी सेट का एलिमेंट के साथ पेयर बनाएंगे। ए सेट का फर्स्ट एलिमेंट एक्स को ले लिया, एक्स के साथ 1 का पेयर बनेंगे, एक्स कॉमा 1। एक्स के साथ 2 का 2 का पेयर बनेंगे, एक्स कॉमा 2। एक्स के साथ 3 का पेयर बनेंगे तो एक्स कॉमा 3। ठीक है, हो गया एक्स का काम खत्म। अभी वाई को लेंगे, वाई के साथ बी का फर्स्ट एलिमेंट वाई कोमा 1, वाई के साथ बी का सेकेंड एलिमेंट वाई कोमा 2, वाई के साथ बी का थर्ड एलिमेंट वाई कोमा 3। ये जो प्यास बना लिया इसको ये सेट के अंदर रख दिया। ये सेट क्या बन गया हमारा, और अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या एलिमेंट्स कैसे हो रहा है, एक ऑर्डर पेयर्स हो रहा है। ऑर्डर पेयर्स क्यों बोल रहे हैं, देखो एक्स का पहले ए क्रॉस बी है तो इस पेयर में फर्स्ट एलिमेंट है आ रहा है एक्स से ए सेट से, और सेकेंड एलिमेंट आ रहा है बी सेट से। ठीक है, इसलिए हम इसको ऑर्डर पेयर बोल रहे हैं। ऑर्डर पेयर मतलब इसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा, फर्स्ट एलिमेंट हमेशा ए पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट हमेशा ए सेट से आएगा और सेकेंड एलिमेंट हमेशा बी सेट से आएगा। ऑर्डर पेयर्स मतलब, और एक तक एक्स कॉमा 1 नॉट इक्वल्स टू 1 कॉमा एक्स, एक्स कॉमा 1 और 1 कॉमा एक्स इक्वल नहीं है, क्योंकि इधर ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। ऑर्डर तो पहले हमें ए का एलिमेंट रखना है, नेक्स्ट हमें बी का एलिमेंट रखना है। ठीक है, क्लियर। अभी देखो, ये तो दो सेट के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट दिखाया मैंने। अभी कोई एक सेट के ऊपर कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होता है, सपोज ए इज इक्वल्स टू 1 2 3। हम ए के ऊपर ए के साथ ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, मतलब ए क्रॉस ए बनाएंगे। ए क्रॉस ए बनाने के लिए और एक बार ए को लिख देंगे, ए इक्वल्स टू क्या होगा 1 2 3। फिर हमने जैसे दो सेट का बनाए थे सिमिलरली बनाएंगे, पेयर्स बनाएंगे। 1 को लेंगे, 1 के साथ 1 का 1 कॉमा 1, 1 के साथ 2 का कंडीशन 2 का पेयर 1 कॉमा 2, 1 के साथ 3 का पेयर 1 कॉमा 3। सिमिलरली 2 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 2 कॉमा 3, ऐसे पेयर्स बनते रहेगा। 3 कॉमा 1, 3 कॉमा 2, 3 कॉमा 3। ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, याद आ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट का था रिलेशन। व्हाट इज रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन जैसे रियल लाइफ में जैसे होता है तुम्हारे और मेरे बीच में टीचर स्टूडेंट रिलेशन, तुम्हारे और तुम्हारे पापा के बीच में फादर सन रिलेशन। सिमिलरली मैथ्स में भी रिलेशन सेट का एलिमेंट्स के बीच में होता है। ठीक है, सपोज एक सेट है, सेट का एलिमेंट्स के बीच में एक रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। रिलेशन क्या होता है एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जल्दी से समझ में आ जाएगा। देखो, एक सेट है 1 2 7, बी एक सेट है 3 5।
अभी ए क्रॉस बी बनाते हैं। ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट 1,3 1,5 2,3 2,5 7,3 7,5 कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया। अभी इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का किसी भी सबसेट को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन। जैसे सबसेट कैसे बनता है देखो, रिलेशन लेके दिखाता हूँ। सपोज एक रिलेशन आर एक रिलेशन, आर रिलेशन को हम मैं मान लेता हूँ कि आर रिलेशन इज इक्वल्स टू, आर रिलेशन के अंदर उन्हीं ऑर्डर पेयर्स को लेंगे जिसमें फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकेंड एलिमेंट। एक रिलेशन क्या लिया, फर्स्ट एलिमेंट जिस ऑर्डर पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से बड़ा होगा उसको हम लेंगे। तो इधर देखो, इधर फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से बड़ा कौन सा, किस में आ रहा है, इसमें 7,3 में और 7,5 में। तो ए रिलेशन के अंदर क्या आ जाएगा, 7,3 एंड 7,5। समझ में आ रहा है। तो रिलेशन हम जैसे डिफाइन करेंगे, रिलेशन के अंदर एलिमेंट्स भी वैसे ही आएगा। तो रिलेशन भी क्या हो गया, एक सेट बन गया। ये सेट किसका सबसेट हो रहा है, देखो ए क्रॉस बी का सबसेट, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट जैसे हम रिलेशन डिफाइन करेंगे वैसे सबसेट आ जाएगा रिलेशन के अंदर। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन। अभी देखो ए रिलेशन क्या लिया था मैंने, फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर देन सेकेंड एलिमेंट। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म है, ए रिलेशन को कैसे लिखेंगे देखो, आर इजिकल्स टू ऐसे लिखेंगे, आर इजिकल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। रिलेशन के अंदर रहेगा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए ग्रेटर देन बी। मतलब क्या है, रिलेशन आर के अंदर उन्हीं ऑर्डर पेयर्स ए कॉमा बी रहेगा जिसमें फर्स्ट एलिमेंट ए, मतलब ऑर्डर पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट को हम ए से डिनोट कर रहे हैं, सेकंड एलिमेंट को बी से डिनोट कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट ए इज ग्रेटर देन सेकंड एलिमेंट। समझ में आ रहा है। इसको हम मैथमेटिकली ऐसे रिलेशन को लिखेंगे, आर इजिकल्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए ग्रेटर देन बी। मतलब क्या है, आर रिलेशन के अंदर ऐसे ऑर्डर पेयर्स को लेंगे, ए कॉमा बी ऐसे ऑर्डर पेयर्स को लेंगे जिसका फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकेंड एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट को हम ए से डिनोट कर रहे हैं, सेकेंड एलिमेंट को हम बी से डिनोट कर रहे हैं इन जनरल। समझ में आया। तो रिलेशन का डेफिनेशन एक बार देख लो, ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का कार्टेशियन सबसेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का कोई सबसेट को हम रिलेशन बोलते हैं। ठीक है। अभी टाइप्स ऑफ रिलेशन कितने टाइप का होता है देखो, फर्स्ट होता है 3 टाइप का होता है। क्या क्या, एक एम्प्टी रिलेशन, एक होता है यूनिवर्सल रिलेशन और एक होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर 3 टाइप का रिलेशन आएगा, वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं एम्प्टी रिलेशन क्या है। एम्प्टी रिलेशन मतलब, रिलेशन मैंने अभी बोला था, रिलेशन मतलब एक सेट होता है, किसका रिलेशन एक सबसेट होता है, सबसेट मतलब एक सेट ही है ना, किसका सबसेट होता है, ए क्रॉस बी का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। तो सेट में एम्प्टी सेट किसको बोलते हैं, जिस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं रहता उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। तो सिमिलरली इधर भी एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे, जिस रिलेशन भी एक सेट है, तो जिस रिलेशन के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा, मतलब कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन। जैसे एग्जाम्पल, प्रीवियस एग्जाम्पल एक बार देख लो। ए रिलेशन में, ए जो रिलेशन लिया था, इधर ए और बी सेट लिया था मैंने, ए बी में मैं और एक रिलेशन आर इजिकल्स टू, मैं डिफाइन कर रहा हूँ, आर इजिकल्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए mod of a minus b mod of a minus b greater than 12। देखो ए रिलेशन के अंदर, मतलब रिलेशन क्या बोल रहा है, ऐसे ऑर्डर पेयर्स को लेंगे जिसमें फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट का जो डिफरेंस है, मॉड मतलब पॉजिटिव डिफरेंस, पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए उसको हम पॉजिटिव ही मानेंगे।
डिफरेंस क्या 12 से ज़्यादा होगा। तो हम देखते हैं ऑर्डर पेयर ढूंढते हैं 1 और 3, ए ऑर्डर पेयर 1,3, 1 - 3 फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकंड एलिमेंट करने से क्या आ रहा है 1 - 3 -2, मतलब मॉड लेंगे तो 2, इसका डिफरेंस 2 है, इसका डिफरेंस 4 है 1 और 5 का, 2 और 3 का डिफरेंस 1 है, तो 2 और 5 का डिफरेंस 3 है, 7 और 3 का डिफरेंस 4 है, 7 और 5 का डिफरेंस 2 है। तो कोई भी ऑर्डर पेयर्स में ऐसे नहीं मिल रहा है कि जिसमें डिफरेंस दो एलिमेंट्स का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट का डिफरेंस 12 से ज़्यादा हो। तो इस रिलेशन के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो इस रिलेशन को हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो ये रिलेशन एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट लिख दिया, तो इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। जिस रिलेशन के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है उसको बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। अभी यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, एक रिलेशन जिसमें रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट्स आएगा ये ए क्रॉस बी में जितना भी पेयर्स है सारे आ जाएगा। तो रिलेशन आर इजिकल्स टू अगर ए क्रॉस बी आ गया पूरा सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट पूरा आ गया, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। थर्ड में आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन जानने के लिए हम लोग को और भी 3 टाइप का रिलेशन जानना पड़ेगा। देखो वो क्या क्या है, एक है रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव। तो एक रिलेशन आर ए सेट के ऊपर डिफाइंड है, उसको हम रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे, जब ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एग्जाम्पल से समझाता हूँ, देखो इजी लगेगा बहुत। उससे पहले एक बार बोल देता हूँ ए क्या है, ए मतलब एक ऑर्डर पेयर जिसमें फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट सेम होगा, जैसे 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये सब बी एलिमेंट होगा तो बी, मतलब एक ऑर्डर पेयर जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट सेम है, उसको ए बोल रहे हैं। अभी एक सेट ए के ऊपर एक रिलेशन आर और एक रिलेशन R1 डिफाइंड है। तो R1 इसमें दिया है रोस्टर फॉर्म में। हम कैसे चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए हम चेक करेंगे क्या, देखो ए सेट दिया है तो ए का हम पहले उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लेंगे, क्योंकि रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लिया। अभी रिलेशन आर इधर दिया है, देखो 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 3, 2। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं देखने के लिए हम चेक करेंगे क्या, देखो सेट के अंदर 1, 2, 3 एलिमेंट है ना, जितना भी एलिमेंट है सबका खुद के साथ जो ऑर्डर पेयर होता है, मतलब 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 ये रिलेशन के अंदर है या नहीं हम देखेंगे। तो चलो चेक करते हैं। 1, 1 यस है, 2, 2 हाँ है, और इधर 3, 3 भी है। बाकी रिलेशन के अंदर क्या ऑर्डर पेयर है ये हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इधर सेट में 3 एलिमेंट था, जो 3 एलिमेंट था 3 का खुद के साथ जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन के अंदर है, तो ये रिलेशन क्या बन गया, ये रिलेशन बन गया हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अभी R1 चेक करते हैं। R1 में भी हम सिमिलरली चेक करेंगे 1, 1, 1, 2, 2, 3 है या नहीं। तो R1 रिलेशन में देखो 1, 1 तो है, 3, 3 है, बट 2, 2 नहीं है। तो 2, 2 मिसिंग है, मतलब ये रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो ये बन गया सेकेंड ए R1 नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, बट आर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। समझ में आ रहा है। तो कोई भी एक सेट, सपोज ए सेट इजिकल्स टू 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है, इसके ऊपर कोई भी एक रिलेशन आर दिया है, आर के अंदर कुछ ऑर्डर पेयर्स है ऐसे, हम तो चेक करेंगे क्या, आर ऐसे कुछ ऑर्डर पेयर्स दिया है, तो हम चेक करेंगे आर रिफ्लेक्सिव है या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे इस ऑर्डर पेयर्स में से 1, 1, 1, इधर 4 एलिमेंट है, तो चार एलिमेंट का ही खुद के साथ जो ऑर्डर पेयर है वो है या नहीं देखेंगे। तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 ये चेक करेंगे इधर है या नहीं,
रिलेशन के अंदर, अगर होगा तो ए रिफ्लेक्सिव है, चारों का चार ही होगा तो रिफ्लेक्सिव है, नहीं तो कोई भी एक मिसिंग हो जाएगा, एक या एक से ज़्यादा मिसिंग होगा तो ये नॉन रिफ्लेक्सिव। समझ में आया? अभी देखो नेक्स्ट आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या बोला है, देखो अगर रिलेशन में ए कोमा बी रहेगा तो ए इंप्लाई करेगा बी कोमा ए है, तब जाके ये रिलेशन को हम सिमेट्रिक बोलते हैं। डेफिनेशन में था, डेफिनेशन में इधर देख लो, डेफिनेशन में बोला ए रिलेशन इज आर इज सिमेट्रिक इफ A1, A2 बिलोंग्स टू आर implies A2, A1 बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल A1, A2 बिलोंग्स टू ए। ये क्या होता है डेफिनेशन में समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एग्जाम्पल से बोल देता हूँ, देखो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ए कोमा बी रिलेशन में है, ए अगर इंप्लाई करे कि बी कोमा ए बी रिलेशन के अंदर है तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक बोलेंगे। अभी ए कोमा बी कोमा ए मतलब सपोज ए कोमा बी 1, 2 है, तो हम चेक करेंगे 2, 1, इसका उल्टा रिवर्स कर दें तो उल्टा हो जाएगा 2, 1 रिलेशन में है या नहीं। तो देखो एक सेट ए सेट के ऊपर ए सेट 1, 2, 3 ए सेट के ऊपर एक रिलेशन आर डिफाइन है, ए R1 और एक रिलेशन डिफाइन है, तो ए आर और R1 को हम चेक करेंगे, आर और R1 को हम चेक करेंगे ए आर रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं। तो हम देखो क्या करेंगे, चेक करने के टाइम हम आर का रिलेशन का हर एक एलिमेंट को देखेंगे और इसका रिवर्स या उल्टा एलिमेंट है या नहीं। 1,1 का उल्टा क्या होगा, 1,1 मतलब सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट को इंटरचेंज करेंगे तो 1,1 ही आएगा। हाँ यस, ये सेट के अंदर है। 2,1 रिलेशन के अंदर है, बट इसका उल्टा 1,2, यस 1,2 भी रिलेशन के अंदर है। इधर 3,2 एलिमेंट रिलेशन के अंदर है, इसके उल्टा 2,3, यस ए भी रिलेशन के अंदर है। तो जितना भी एलिमेंट था उसका उल्टा देखो सबका रिलेशन के अंदर आ रहा है। तो हम चेक करने के लिए क्या क्या करेंगे, कोई भी एक रिलेशन दिया है तो हम चेक करेंगे रिलेशन के अंदर जितना भी एलिमेंट है उसका उल्टा उस रिलेशन के अंदर है या नहीं। ठीक है, तो ये आर रिलेशन में जितना भी एलिमेंट्स है सबका उल्टा रिवर्स ए रिलेशन आर के अंदर ही है, तो ये रिलेशन क्या बन गया, सिमेट्रिक बन गया। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा, यस इट इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट R1 रिलेशन को चेक करते हैं, 1,2 इसका उल्टा रिवर्स 2,1, हाँ है 2,1 रिलेशन के अंदर R1 के अंदर है। अभी 2,1 का उल्टा 1,2 तो है ऑफकोर्स। अभी 2,2 का उल्टा 2,2 होता है, तो ये भी रिलेशन के अंदर है। 1,3 का उल्टा 3,1, बट 3,1 रिलेशन में कहीं भी नहीं है, तो 3,1 ए एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन R1, डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन R1। सो मतलब 1,3 ए एलिमेंट रिलेशन के अंदर है, 1,3 बिलोंग्स टू R1, बट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R1, रिलेशन के अंदर 3,1 नहीं है। तो ये कंडीशन फेल हो रहा है, ए कोमा बी रहेगा तो बी कोमा ए भी रहना चाहिए। कंडीशन फेल हो रहा है तो ए सिमेट्रिक नहीं होगा, इट इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर? अभी थर्ड आते हैं हमें ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए। एक रिलेशन को ट्रांजिटिव हम बोलेंगे, देखो एक बार डेफिनेशन देख लो। इफ A1, A2 बिलोंग्स टू आर एंड A2, A3 बिलोंग्स टू आर, ये दोनों प्यार अगर रिलेशन के अंदर रहेगा तो तब A1, A3 रिलेशन के अंदर होगा तो हम बोलेंगे क्या रिलेशन ट्रांजिटिव है, नहीं तो नहीं है। A1, A2 मतलब कोई भी एक A1 = 1 मान लो, A2 = 2 मान लो, 1, 2 A2, इधर A2 मतलब फर्स्ट पेयर का सेकेंड एलिमेंट और सेकेंड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो ए भी A2 का वैल्यू 2 होना चाहिए। 2, A3 का वैल्यू कोई भी एक ले लो, सपोज 3। अगर 1, 2 एंड 2, 3 रिलेशन के अंदर है तो ए इम्प्लाई करना चाहिए इसका फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और जो कॉमन एलिमेंट है दोनों का एक इसको छोड़ देंगे,
तो बच रहा है क्या 1 और 3, तो 1,3 ए अगर रिलेशन के अंदर होगा तब हम बोलेंगे ट्रांजिटिव। अगर नहीं है तो ऐसे दो पेयर है बट ए नहीं आ रहा है, थर्ड वाला नहीं आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर। अभी एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में अच्छे से समझ में आएगा। एक रिलेशन, एक सेम सेट ही मैं ले रहा हूँ, सेम सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3। ए सेट के ऊपर दो रिलेशन मैंने डिफाइन किया। अभी हम चेक करेंगे कौन सा ट्रांजिटिव है कौन सा नहीं है। तो पहले आर रिलेशन को लेके चेक करते हैं। देखो 1,1 मतलब ऐसे दो ऑर्डर पेयर ढूंढेंगे पहले जिसका लास्ट एलिमेंट सेम है। तो ए ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट 1 है। अभी और एक ऑर्डर पेयर ढूंढेंगे जिसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट 1 है, ठीक है। और किस में है, इसका भी फर्स्ट एलिमेंट 1 है। तो पहले ये दोनों के लिए चेक करते हैं। ये दोनों का 1 1 सेम हो गया, सेकंड इसका सेकंड एलिमेंट के साथ इसका फर्स्ट एलिमेंट, तो 1 1 सेम हो गया। तो क्या करेंगे, फर्स्ट और इसका लास्ट, ये दोनों 1,3 1,1 है 1,3 है, तो फर्स्ट और लास्ट को मिला के क्या आ रहा है 1,3। यस 1,3 ये तो है, ऑलरेडी है, तो इसमें कंडीशन होल्ड कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, इधर 1,3 है और इसका लास्ट एलिमेंट 3 है। इसमें ए एलिमेंट में भी देखो ये ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 3 है, तो दोनों मैच कर रहा है, ये दोनों मैच कर रहे हैं। तो हम देखेंगे इसका फर्स्ट और इसका लास्ट 1 और 2 1,2 1,2 क्या रिलेशन के अंदर है, यस 1,2 रिलेशन के अंदर है, ये तो 1,2 रिलेशन के अंदर है। अभी 1 के साथ देखो इसका भी 1 मैच हो रहा था, A1 इसका लास्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट, ये दोनों मैच हुआ था। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट 1,2 रिलेशन के अंदर है, ये नहीं देखेंगे, हाँ 1,2 तो इधर है, ऑलरेडी यही एलिमेंट है, 1,2 भी है। तो कोई भी ऐसा पेयर नहीं मिला जिसमें A, B है एंड B, C है बट A, C नहीं है। तो ये रिलेशन सब में कंडीशन होल्ड कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। यस इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। अभी देखो और एक रिलेशन R1, सपोज R1 मैंने लिया 1,1 1,2 2,3 1,3 3,2, ये ऑर्डर पेयर्स लेके मैंने R1 एक रिलेशन बनाया। अभी ये चेक करेंगे ये ट्रांजिटिव है या नहीं। तो पहले देखते हैं 1,1 इसका लास्ट एलिमेंट 1 है और किसका कौन सा ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, देखते हैं। इधर एक एलिमेंट मिला, ऑर्डर पेयर मिला जिसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इधर एक ऑर्डर पेयर मिला जिसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है। तो पहले ये दोनों ऑर्डर पेयर को ले लेते हैं, 1 1 को छोड़ देते हैं, 1 1 को छोड़ दिया तो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट 1,2 इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 इसका लास्ट एलिमेंट 2 1,2 क्या रिलेशन के अंदर है, यस यही तो 1,2 है, ये एलिमेंट ही तो 1,2 है, यस है। तो कंडीशन फेल नहीं हुआ। सबके लिए देखेंगे, जितना भी ऐसे मिलेगा सबके लिए देखेंगे। 1,1 इसका फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट इसका लास्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट इक्वल है, तो इसका फर्स्ट के साथ इसका लास्ट का देखेंगे। 1,3 क्या बच रहा है 1 और 3, तो 1,3 है, यस इसमें भी होल्ड हो रहा है 1,3 है, ये एलिमेंट खुद ही 1,3 है। अभी लास्ट में देखेंगे, इसके बाद देखो 1,2 है, ए एलिमेंट में लास्ट में 2 है और किसकी लास्ट में 2 है वो देखेंगे। देखो ए एलिमेंट का लास्ट में 2 है, तो दोनों का इसका लास्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गया, तो ये दोनों ऑर्डर पेयर्स का लास्ट एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गया। तो और बच रहा है क्या 1 और 3, तो 1,3 क्या इसमें है रिलेशन के अंदर, यस 1,3 है, ए एलिमेंट 1,3 है, 1,3 है। अभी चेक करते हैं नेक्स्ट, इसका लास्ट एलिमेंट 3 है, थर्ड ऑर्डर पेयर को लेके देखते हैं। इसका लास्ट एलिमेंट 3 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है, तो ये 3 3 कॉमन हो गया। बच रहा है क्या, इधर 2 और इधर 2 2,2 क्या रिलेशन के अंदर है, 2,2 ढूंढते हैं, नहीं रिलेशन के अंदर 2,2 नहीं है, तो इधर कंडीशन ब्रेक कर रहा है। तो कहीं भी एक जगह भी कंडीशन अगर ब्रेक कर जाए तो उस रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो हम लिखेंगे कैसे, 2,3 बिलोंग्स टू द रिलेशन R1
and 3, 2 belongs to the relation R1, but 2, 2 does not belongs to the relation R1. So R1 is not ट्रांजिटिव। क्लियर। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट और दो एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। देखो अभी तुम लोग देखो, बोलो एक सेट दिया, ए सेट 1 2 3 सेम सेट लिया। मैंने बोला एक रिलेशन एम्प्टी रिलेशन लिया, एम्प्टी रिलेशन फाई, और एक रिलेशन R1 लिया मैंने 1, 1 2, 2 R1 के अंदर 3 एलिमेंट है 1, 1 2, 2 3, 3 तीन ऑर्डर पेयर्स हैं। तो हम चेक करेंगे आर रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में से कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। और R1 की केस में भी हम चेक करेंगे। देखो फाई, आर रिलेशन फाई मतलब एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन के अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है। तो पहले जब सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव हम चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव चेक करने के टाइम हम देखेंगे इधर ए सेट में 1 2 3 तीन एलिमेंट है। तो 1 2 3 खुद के साथ जो ऑर्डर पेयर बनाता है 1 1 2, 2 3, 3 ये सब रिलेशन के अंदर है या नहीं। ये तो फाइव में तो कोई भी नहीं है। तो 1, 1 2, 2 3, 3 कोई भी इधर मतलब रिलेशन के अंदर नहीं है, तो ये रिफ्लेक्शन नहीं होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। अभी सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। सिमेट्रिक के केस में देखो, तुम बोलोगे सर सिमेट्रिक भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। देखो मैंने बोला सिमेट्रिक के केस में अगर सेट रिलेशन के अंदर ए कॉमा बी रहेगा तो तब बी कॉमा ए रहना जरूरी है, ठीक है। तो इधर ए कॉमा बी, इधर तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसका अगर ए कॉमा बी रहा तो, अगर ए कॉमा बी रहा तो इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है। बट इधर तो कंडीशन ही नहीं आ रहा है, कोई भी ए कॉमा बी फाइव के अंदर नहीं आ रहा है, तो कंडीशन फेल होने का चांसेस ही नहीं है। कंडीशन नहीं आया तो फेल कैसे होगा। तो कंडीशन फेल नहीं हुआ, कंडीशन फेल नहीं होगा तो रिलेशन को हम क्या करेंगे, अगर कंडीशन फेल होता है तो तब सिमेट्रिक नहीं होगा, बट कंडीशन फेल नहीं हुआ तो हम इसको सिमेट्रिक ले लेंगे, सिमेट्रिक मान लेंगे। इधर देखो फाइव के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो कंडीशन ही नहीं है, कंडीशन नहीं आया तो ये फेल भी नहीं होगा, तो फेल नहीं हुआ तो इसको मान लेंगे ये सिमेट्रिक है। तो यस इट इज सिमेट्रिक। अभी ट्रांजिटिव के केस में, ट्रांजिटिव में भी देखो सेम कंडीशन था। ट्रांजिटिव में कंडीशन क्या था, अगर इफ ए कोमा बी एंड बी कोमा सी ये दोनों पेयर रिलेशन में होगा तब ये इंप्लाई होना चाहिए ए कोमा सी रिलेशन में होना चाहिए। अगर होगा तो कंडीशन सेटिस्फाई होगा, नहीं हुआ तो कंडीशन फेल हो जाएगा। कंडीशन फेल होने से ट्रांजिटिव नहीं होता। बट इधर देखो, इधर तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब कंडीशन ही नहीं आया, ए कोमा बी एंड बी कोमा सी ऐसे कुछ एलिमेंट्स ही नहीं आया, मतलब कंडीशन नहीं आया तो ये सेटिस्फाई करेगा ए कोमा सी, मतलब फेल होने का कोई चांसेस ही नहीं है। तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है तो कंडीशन फेल ही नहीं हुआ, कंडीशन नहीं आया तो कंडीशन फेल ही नहीं हुआ, कंडीशन फेल नहीं हुआ तो हम ट्रांजिटिव बोल सकते हैं। अगर किसी केस में कंडीशन फेल होता है तो उसमें हम बोलते हैं नॉट ट्रांजिटिव, बट कंडीशन ही नहीं आया तो फेल कहाँ से होगा, फेल नहीं होगा, तो इसको हम ट्रांजिटिव मान लेंगे, ठीक है। जैसे इधर ए एग्जाम्पल में देखो, इधर कंडीशन आया था 2,3 एंड 3,2 था रिलेशन के अंदर, तब हम देख रहे थे इसका फर्स्ट और इसका लास्ट एलिमेंट 2,2 है या नहीं। कंडीशन आया था इसलिए हम चेक कर रहे थे, बट इधर तो 5 के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो कंडीशन कहाँ से आ रहा है, कंडीशन ही नहीं आया। कंडीशन नहीं आया तो हमें फेल होने का चांसेस ही नहीं है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसको मान लेंगे हम ट्रांजिटिव है। तो 5 ये एम्प्टी रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है बट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बोथ है, ठीक है। और एक रिलेशन R1 इज टू मैंने लिया 1,1 2,2 3,3, इसको देखते हैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होता है या नहीं। रिफ्लेक्सिव के केस में ए सेट को देखेंगे पहले, सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट है 1 2 3, खुद के साथ जो ऑर्डर पेयर होता है 1,1 2,2 3,3 सारे
इस रिलेशन के अंदर, R1 रिलेशन के अंदर है। तो और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के केस में, सिमेट्रिक के केस में मैंने क्या बोला था, रिलेशन के अंदर जो जो एलिमेंट है उसका उल्टा एलिमेंट रिलेशन के अंदर है या नहीं देखेंगे। 1,1 1,1 का उल्टा क्या है, 1,1 ये रिलेशन के अंदर है। 2,2 का उल्टा 2,2 ये भी रिलेशन के अंदर है। 3,3 का उल्टा 3,3 ये भी रिलेशन के अंदर है। तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। तो द रिलेशन इज सिमेट्रिक। अभी ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के अंदर देखो, जैसे जैसे फाइव में कंडीशन नहीं आया था, इसमें भी कोई कंडीशन नहीं आ रहा। किसी भी ए रिलेशन के अंदर जितना ऑर्डर पेयर्स है, किसी का लास्ट एलिमेंट के साथ किसी का फर्स्ट एलिमेंट का कोई मैच नहीं है, तो कंडीशन ही नहीं आ रहा है। कंडीशन नहीं आ रहा है तो फेल होने का कोई चांसेस ही नहीं है। एग्जाम नहीं दिया तो पास फेल होने का क्या चांसेस है। तो इसमें कंडीशन ही नहीं आया तो फेल नहीं हुआ। फेल नहीं हुआ तो हम मान लेंगे ट्रांजिटिव है। तो ये रिलेशन R1 रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। ठीक है। अभी कोई भी एक रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों ही कंडीशन होल्ड करेगा तो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, तब उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, एक इक्विवेलेंस रिलेशन। सो रिलेशन R1 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में? इक्विवेलेंस रिलेशन क्लियर। बट R इज इक्वल टू एम्प्टी रिलेशन, इट इज नॉट इक्विवेलेंट, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, बट रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो इट इज नॉट इक्विवेलेंस। क्लियर? ठीक है, आज यही तक खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम का वीडियो में मिलते हैं। चलो।